हेलो जी, राम राम जी सबने और सब ठीक ठाक होगा। स्वागत है आप सबको हमारा एक और नया व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह का टाइम। सुबह का बज रहा सी 7:30 है, 8 को टाइम है है। और मौसम आप देख लो कैसा है। एक दिन ही बीच में मौसम सही हो तो बाकी तो रोज़ देखो ऐसे मौसम रहे। जैसे रात में ना हल्की फुल्की बारिश आई हो, पूरी छत मतलब गिल्ली रहसे। जैसे कि मैं उठ का हूँ बाहर तो मैं देखूंगी तो एक बार तो मैं सोचूंगी बारिश तो नहीं आई थी, फिर देखूंगी रहा या तो ओस पड़ा है। इतनी धुंध इतना कोहरो वैसे है बहुत ज़्यादा। सही 1 महीना तक ऊपर होगो ऐसे ही धुंध और कोहरो पड़ता रही है। मैंने डाल दिया ऐसे मशीन में कपड़ा को ना चादर से बैठ के हटा के डाल दी थी मैंने। बाद में दूसरी बिछा दूंगी, एने धो दूंगी। आटो लगा के ले आई थी मैं ऊपर और मक्खन लेकर आई थी रोटी का लगाने खातर। फिर मैं वही रोटी वगैरह बना ली थी, कोई वीडियो ना बनाई। फिर ये वो हीटर ख़राब है तो हीटर वाला कन्ने हीटर की वीडियो बना के भेजनी थी, फ़ोटो भेजनी थी। तो यह भेजी से फिर वन ठीक करके जाएंगे हीटर ने। हेलो जी, राम राम जी सबने और सब ठीक ठाक होगा। स्वागत है आप सबको हमारा एक और नया व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह का टाइम। सुबह का बज रहा सी 11 बज गया से। और काम मैंने अपना कर लियो है, नहा ली धो ली, सिर धो लियो आज मैंने। तो आज से तिल कुटनी का व्रत। हम तो नहीं बोला करा कि आज तिल कुटनी का व्रत से। तो सब ने तिल कुटनी की हार्दिक शुभकामना। और कहने कहने का व्रत करो तो कमेंट करके बताइए। तो मन ने तो करो है और मम्मी ने ना करो, मन ने कर लियो। तो बस बाल थोड़ा बहुत तो सूखा। और नू क्या करे जब मंदिर में जाओ या कोई भी पूजा पाठ करा तो बाल अपना थोड़ा सा बांध लेना चाहिए, खुला बाल ना रखना चाहिए। तो मैं इनमें थोड़ा सा डाल ली हूँ क्लेक्चर, फिर बाद में सुखा लूँगी। और अब सूट ही डाले उसे मैंने और कुछ ना डाले। और या मेरी चुन्नी से है सूट की, या वाली यह सूट डाल लिया है मैंने। ये सूट से स्वेटर डाल ली क्योंकि ठंड बहरी से धूप को न आज एक दिन धूप निकली थी, फिर मौसम ऐसा ही कर रखा से। तो ये चल हाँ नीचे तैयार तो मैं वह ली थी, रियो ले लियो मैंने अपना पी लियो। और कल मैं कहानी सुनूंगी मैं फ़ोन में। तो नीचे चला सा पहले कहानी सुन लिया। और आप सबने फिर एक बार तिल कुटनी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ई बागी सुन मैं नीचे नीचे अपना जचाऊंगी, जो भी कुछ सामान चाहिए सो रखूंगी उरे। और फिर कहानी सुनूंगी। तो यो मैंने अपना और पायदान बिछा लियो से, यो फ़ोन रख लियो से, एम मैं कहानी सुनूंगी। और दूसरा फ़ोन लगा दियो से मैंने वीडियो पे। और वीडियो बन रही से और यार मैं चली गई थी रसोई में, जिससे अपना सारा जो सामान वैसे वो लिया गड़ुआ पानी को भर लियो से। और तिल और बाजरो लिया करे, जो मतलब कहानी सुना ना तो ये लिया करे। और टिक्को करण खातर कुमकुम ले ली है। और एक विनायक बना रखा से ये ले लिया से। तो तिलक कर दिया से, विनायक का कर लियो अपना कर लियो और गड़वा कर दियो से। और ये कहानी सुन लो सो और आप सब भी सुन लो। और कहानी सुनने खातर बैठ गई थी, पीली ओढ़ना भूल गई। और ये जो व्रत हम करा सा ना इनमें पीली चुंदड़ी ओढ़नो रहा करे से। तो पीली ओढ़ लिया था मैंने। और जैसे मंदिर में जावा जब भी हम कोई भी मतलब पूजा पाठ को काम करा ना तो पीली चुंदड़ी ओढ़ा करा, तो मैंने पीली ओढ़ लिया था। और ये मैं अपनी कहानी सुन रही हूँ फोन में। और ये आप सब भी सुन लो कहानी। तो मैं अपने घर चली जाऊँ जेठानी बोली ठीक है तुम घर चली जाओ, अभी तो किसी ने मेरे घर में खाना नहीं खाया इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, कल सुबह जल्दी आकर बचा हुआ खाना दे जाना। ये बात सुनकर देवरानी को बहुत दुख हुआ और वो अपने घर की ओर चल पड़ी। उधर घर में उसका पति और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आज तो व्रत का दिन है, माँ आएगी तो पकवान लाएगी। घर आकर उसने सारी बात अपने पति और बच्चों को कही। ये सुनकर बच्चे रोने लगे और उसका पति नाराज हो गया। पूरे दिन काम करने के बाद भी अगर तू रोटी नहीं खा सकती तो तेरे काम का क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में आकर उसने उसे कपड़े धोने के डंडे से खूब मारा। कपड़े धोने का डंडा टूट गया तो उसने उसे पट्टे से मारा। दूध की प्यासी वो बेचारी रात को पानी पीकर भूखे पेट ही सो गई। रात को उसके सपने में चौथ के विधायक महाराज आए और कहने लगे ढूंढना मारी काटा मारी, जाग रही है या सो रही है। तो वो बोली कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। गणेश जी फिर बोले मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। वो बोली मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको खाने को क्या दूं, लेकिन हाँ रसोई घर के चीखे में थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा रखा है वही खा लो। वो तिलकुटा खाकर गणेश जी महाराज उससे फिर बोले ढूंढना मारी काटा मारी निपटाई लगी है कहाँ निपटू। वो बोली ये झोपड़ी देख रही है महाराज, ये मेरी ही है, जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। गणेश जी महाराज उसकी झोपड़ी में जगह जगह निपटते हैं। उसके बाद फिर उससे पूछते हैं ढूंढना मारी काटा मारी अब मैं कहाँ पूछूं। वो गुस्से में आकर उनसे कहती है ये रहा मेरा सर यहाँ पूछो। इसके बाद गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि उसके घर में चारों ओर सोने चांदी के भंडार भरे थे। उसके सर में हीरे मोती चमका रहे थे, अन्न धन के भंडार भरे थे। उधर सारा दिन निकलने पर जेठानी अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजती है। कहती है कल खाना नहीं किया तो बुरा मान गई, आज काम पे नहीं आई, जाओ जाकर उसे बुला लाओ। बच्चे दौड़े दौड़े चाची के घर आते हैं तो देखते हैं कि चाची के घर में तो सोने चांदी के भंडार भरे हैं। वो उससे कहते हैं चाची चाची चलो माँ ने बुलाया है।
वो आगे से कहती है, बहुत बढ़िया तुम्हारी माँ के यहाँ काम, अब अपनी माँ को मेरे यहाँ काम पे भेज दो। बच्चे वापस अपनी माँ के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी सब बात पता करने के लिए देवरानी के घर आती है और इतना सोना चांदी देखकर वो भी चौंक जाती है और देवरानी से इन सब का कारण पूछती है। तो देवरानी उसे चौक विनायक महाराज की कृपा की सारी बात बता देती है। अगले साल जब माघ मास की सकट चौथ आती है तो जेठानी अपने पति से कहती है, आप मुझे खूब मारो। उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान कैसी बात कर रही है, मैं भला तुझे क्यों मारने लगा। लेकिन वो हट कर लेती है और अपने पति से कहती है, मुझे इस डंडे से मारो। गुस्से में आकर उसका पति उसे कपड़े धोने के डंडे से खूब मारता है। अब वो खुशी खुशी खूब घी और मेवा डालकर तिलकुटा बनाती है और उसे रसोई में रखकर चादर डालकर सो जाती है। थोड़ी ही देर बाद जेठानी के सपने में चौथ विनायक जी महाराज आते हैं और कुछ खाने को मांगते हैं। तो वो कहती है, अरे विनायक जी महाराज, मेरी देवरानी के तो आपने रूखा सूखा थोड़ा सा तिलकुटा खाया था, मैंने तो खूब घी और मेवे डालकर तिलकुटा बनाकर छिके में रखा है, वही खा लो। इसके बाद गणेश जी महाराज उससे पूछते हैं कि कहाँ लटू। तो वो कहती है, मेरी देवरानी की तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो इतना सुंदर महल है, जहाँ जहाँ आपका मन करे वहाँ वहाँ मत लो। इसके बाद गणेश जी उससे कहते हैं, कहाँ पूछूं। तो वो कहती है, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी का तो रूखा सूखा घना सा सर था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सर पे पूछ लो। इसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो सुबह जल्दी जल्दी अपना सोना चांदी बटोरने के लिए उठती है तो देखती है उसके घर में चारों ओर गंदगी फैली होती है, बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। ये देखकर वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है। पति उसे गुस्से में कहता है, ये ले मिल गया सकट चौक का फल। अब वो बेचारी उस गंदगी को समेटना शुरू करती है। वो जितना समेटती गंदगी उतनी ही फैलती जाती। ये सब देखकर वो गणेश जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, महाराज ये कैसी माया है आपकी, देवरानी पर टूटे और मुझसे रूठे। जेठानी की ये बात सुनकर गणेश जी महाराज कहते हैं, तेरी देवरानी ने सच्चे मन से व्रत उपवास किया था, इसलिए मैं उससे प्रसन्न हुआ, लेकिन तूने ईर्ष्या और लालच में आकर इस व्रत का पालन किया है। तब जेठानी कहती है, महाराज मैं यह सबक सीख गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा देवरानी पर करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और पुकारा करते सब पर करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय चौधराय महाराज। और ये एक कहानी सुन ली से और दूसरी कहानी सुनने लाग रही सु मैं। दो कहानी सुना करे, दोनों कहानी सुन के और फिर मैं सूरज में पानी मतलब अर्घ दे के आऊँगी और हाथ जोड़ लिया से जो कुछ मांगना था वो मांग लियो से और इन जाऊँ सो मैं सूरज में पानी डालना। और जो ये कहानी सुनी जब मैंने जो दाना ले रखा था ना, तो ये आधा आता तो ईब दूँगी, आधा बचा कर रख लूँगी जो मैंने रात में जब चांद निकलेगा जब चाहिएगा। तो ये बागी सो मैं ऊपर और यो डाल दिया से मैंने भी सूरज में अर्घ और तुलसी में और डाल दे उसमें पानी। तो यौरा ने मेरी तुलसी रखी से और कपड़ा ने इग्नोर करियो भाई, ऊपर ही बिलगनी पे यौरा ने कपड़ा सूख रहा सी तो इन्हें इग्नोर करियो भाई घर में ये चीज़ तो ज़रूरी से भी फैला रहो सो तो फैलो दिखा ही से है ना। तो ये बागी सु मैं नीचे और यो जो सामान से उठा कर रख दूँगी और माँ कौन सो माँ तो को ने माँ याद रह से बुआ और मम्मी से उनका आशीर्वाद ले ले और फिर मैं बनाऊँगी तिल और चाय बना कर पीऊँगी। पहला तो पीऊँगी पानी फिर बनाऊँगी चाय। और तो ये बना लिया से तिल देख लो, तिल भूंद के मिक्सी में पीस के और मैं वो खांड में लिया था और फिर हम तो बनाया कर और गुड़ में बनाया सुन कर लड्डू बन जाए ऐसे, बाकी मैंने ना बनाया भी ऐसा ही बनाया से। और फिर इनमें गुड़ खांड वगैरह जो कुछ मिलाया करती। तो इसीलिए इस व्रत ने तिल कुटने को व्रत क्या करे तो तिल कुटा जाए ऐसे में है ना। मेन सब तक बात यह है। और ईद शाम को टाइम कौवा और लोमड़ी की कहानी एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। एक लोमड़ी ने उसे रोटी को देखकर एक लोमड़ी रोटी को देखकर लोमड़ी का जी ललचा गया। नहीं, थर्ड लाइन तो सुना दो। थर्ड योही से बेटा मम्मी सेकंड लाइन के बाद थर्ड फिर फोर्थ आएगी। बेटा मैं बता रही देख तूने मैं तो इतना सुना दो। बैठ गया रोटी को देखकर लोमड़ी का जी ललचा गया। रोटी को देखकर लोमड़ी कहानी। एक कौवे को रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर एक पेड़ पर बैठ गया। रोटी देखकर लोमड़ी का जी ललचा गया। लोमड़ी बोली, कौवे भैया। उसने कौवे से कहा, कौवे भैया अपनी मीठी आवाज में गाना सुनाओ। ओहो ये दादी आ गई अच्छा आज माँ भी आएगी। आज माँ मम्मा चार प्रोग्राम आ लिए। मम्मा चार प्रोग्राम आगा की और याद कर फिर सुनोगे। आगा की नहीं करनी मम्मी आगे की नहीं करनी, इतने काम है बस इतनी ही करनी थी। हाँ,
दादी आई ले माँ और बैठे इतना दिन में क्यों आई साथ हाँ सही दिन है अगर तेरे बाट देखती ना बुढ़ी अच्छा जब ना जब ना आई भी मैं आई गुन्या गाँव में 2-3 दिन रहा था आज फिर चलो लाल मिर्च ले लीजिए हाँ दिखा दे लाल इसी लाल बाट देख कर आज 1 किलो ले भी बेचने आ अच्छे हाँ रोज बाट देखो बहुत तो बात देखो कि मैं बिना मोटी वीडियो वो ले दे अच्छा है लाडू भी चाहिए नहीं मुझे बात नहीं होता मेरे नींबू हमारे नहीं है हमारी ऐसा कितनी आ 10 किलो ना ये 300 ग्राम कितना आधो किलो कोई दे रहा है ना एक मार बनाने की तो 300 ग्राम थोड़ी देंगे है ना 1 किलो के भाव देगा 60 ये कितना है इसमें ये 300 ग्राम की 300 ये 300 600 ग्राम ट्रांसपोर्टेशन पर TRONS फ्री एयर ट्रांसपोर्ट बीच में जो 40 है यार देखो ये भी ले ले ये भी दे कितना में दे फिर अंज मत मत देखो जी छाट बड़ी बड़ी कटी छाट कटी छाट ना दे काय के दिन में होना होता है तेरे छाट के स्पेशल कर दिया कदे भी आवाज दे इतनी ले आऊं 2-4 कदे भी आओ ना 1 किलो तो ऐसे छाट के फिर ये कैसे गालनी होगी ये भी लड़की इसी 4-5 दिन में आऊंगी वो दिन फिर राम की ली बनिया ये ऐसे ऐसी मामत मोटी ली हां ऐसी छाट ऐसी ऐसी रहती है क्वेश्चन 1 and 2 full लास्ट इसको ना सारी लाल जी ठीक है फिर 4-5 दिन में आऊंगी तो ये अलग से छाट के आऊंगी खूब बढ़िया बढ़िया ताजा तोड़ के भी लग दे वो तो सुन रहे आप ये सुन रहे हो बैठो 1 मिनट अभी आ रहे हैं सबको भाव तो वही से ताजा वो अच्छा मंडी आऊं सब्जी आऊं तो जैसे मेरे पहली कट का जो पहली कटोरी है ऐसे तो ये कट कटोरी वाला फिर मिर्च ले ली से हमने और 600 ग्राम ली से माँ ने मतलब 40 रुपया की दी से और 1 किलो मैंने ले ली थी दिन में ना फेरी वालों आयो सब्जी बेचन उसकन ले ली थी और कई दिन तो वेट कर रही थी माँ को आवेगी जब ले आऊँगी पर माँ आई कई दिना में तो आज मैंने ये बेचन याकन ली थी ये वाली मिर्च और ये माँ कन ली से वे अलग मिर्च से तो गालूँगी ये मिर्च तो मैं भी इन्हें धो कर रख दूँ ताकि ये अच्छे से काल लगा लूँगी जब तक बढ़िया इनको पानी वगैरह सब सूख लेगा और इनमें ख़राब जितनी मतलब धोई ना तो मैंने इनमें इतनी मतलब मिर्च ख़राब काट दी से बहुत घनी मिर्च 10 मिर्च ख़राब निकल गई बताओ क्या कर ले क्यों अब मैं थी ऊपर वो फेरी आड़ो सब्जी बेच रहा था गली में तो मैंने ऊपर तो देखी मैं बोली भाई मिर्च कर दे मेरी 1 किलो तो उन्हें 1 किलो मिर्च दी मेरे तो ये 80 रुपया की और मैनू कही थी तो बढ़िया बढ़िया मिर्च चढ़ाई और मैं नीचे आना ना पाई मैंने ये ऊपर से दिखी को और मैं आधी ख़राब मिर्च चढ़ा के दे दी मैंने पर क्या कर सो कहाँ से भाई देखो कोई बात ना छाट दी से मैंने ख़राब और अपनी धोक के अरी पे टावल पे रख के और सुखा दूँगी और फिर काल तक ये बढ़िया सूख जाएगी फिर इन्हें मैं डाल दूँगी और रोटी इस टाइम मैंने रोटी बना ली थी रोटी भी बना ली से सब्जी बनाई थी मैंने आलू गोभी की और रोटी बनाई से अब ये सब अपने खा लेगा और मेरे बर्त से तो मैं खाऊंगी बर्त खोल के तो ये वाली मिर्च तो वह माँ देगी थी और भी मैंने ली थी बेचनी आकने है ना तो ये भी 2 दी से मैंने बेबी इस स्लेब को सारो पानी साफ कर इन्हें साफ कर दूंगी और रात मतलब पहुँचाता है तो काम वाम करने के बाद आ गई थी मैं ऊपर काम तो कर आई थी सारो बर्तन वगैरह साफ कर दिया था सबने रोटी खा ली थी शिल्पा डुगू सोगा मम्मी पापा भी और बुआ आ रही थी बुआ भी सब सोगा से और मैं बैठी सू वेट में कि कब तक चांद निकला है और चांद यो जो तिलकुट वालों चांद है नहीं वो लेट ही उग गया करे और करवा चौथ वालों चांद जल्दी उग गया करे तो अपना पानी को गड़वो और अपना अर्घ का जो दाना था दिन में कहानी सुनी थी भी
तिल और बाजरा का भी दाना ले आई थी मैं कि उरा चांद में पानी देख के अर्घ देख के और रोटी खा लेंगी। रोटी भी मैं ले आई थी अपने ऊपर ही, रोटी सब्जी दूध। और एक पापा भी मैंने बैठा रखा सूरई कि सो मत, पहला चांद निकल जाए ऐसे, चांद देख के फिर सोऊंगा। क्यों अगर जैसे सोगी ना मैं तो उठूँगा ना, फिर नींद आ रही से मैंने बहुत जोर की। और ये टाइम बज रहा है सही 9:30 होएगा, सही 9:30 होएगा। पर तो ना धुंध ज़्यादा से के चक्कर से दिखाई ना दे रहा। तो आप सब बताइए कमेंट करके आपका चांद का 1 बजे ऐसी उग गयो, तो मैं बताऊंगी आप सब ने मार उग गया जब कितना बजे उग गया से। और अगर क्लिप निकली तो मैं आप सब ने दिखा दूँगी, ना निकली तो समझ लेना कोई वीडियो ही ना बनाई। तो चल एक बार देख कहाँ सा निकले वो पूरा ना परान है ना, पूरा तो दिखा करे ना निकलो है। ये तो चांद ही पता नहीं कितना छुपा। उल्टा अपना बिस्तरा मांगा सा। बज का 42 मिनट आएगी देख, और के 9:42 आएगी। चांद ना निकलो है और देख के उल्टा फिर अपने बिस्तरा में बैठ गया सा। जाडू लाग रहा सा बाहर तो डटे ही ना जाए। क्या करूँ, इतनी जोर की ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और 10:15 के करीब मैंने चांद ने अर्घ दियो तो, और 9:20 को टाइम दे रखा तो वैसे चांद निकलन को। पर मैं कई देर से देखने लग रही थी, दिखाई ना दे रहा तो धुंध कुछ ज़्यादा ही और थी, जिस करके धुंधलो सो मतलब दिख रहा तो। और धुंध बढ़ती ही जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस ये तो दिखा कोई को ने बहुत ज़्यादा धुंध होएगी थी। पर जैसे धुंधलो थोड़ा बहुत दिखा तो मैंने दे दिया तो चांद में अर्घ। और फिर खाऊंगी रोटी। और वीडियो मैंने बनाई कि